रहमान वादा करता हूं कि आपके साथ मर जाने तक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में आपका साथ दूंगा। गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल मार्च करना होगा तो मैं चलूंगा। उस समय तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि अग्निपथ सरकार वापस नहीं लेती है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी भी तरह से हिंसा छोड़। बिल्कुल 100% प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। ये अब प्रमाणित हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है अब सेना का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सेना में जो गंदगी नहीं थी उस गंदगी को लाने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन रोक सकते हैं आप, क्योंकि आपकी जिंदगी रोकी जा रही है। विपक्ष कहां सो गया है, खाली ट्वीट कर रहा है। राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, तरह तरह की नौटंकी कर रहा है। अग्निपथ गलत है, अग्निपथ गलत है, अग्निपथ नाइंसाफी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री पूरी तरह से। जय हिंद आप सभी को। भारत एक ऐसा देश है जहां गुरु को माता पिता और भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं गुरु रहमान सर की, जिन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश या हम कहें तो पूरे भारत के बच्चों को हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का पीटी का पेपर लीक हो, या अभी जो अग्निपथ स्कीम आया हो वो हो। जब बीपीएससी का पेपर लीक होता है तब उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन को, कंट्रोलर को, मुख्यमंत्री को, सुशासन बाबू को, शिक्षा मंत्री को, इन सभी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक अपना कड़ा वक्तव्य दिया था। उन्होंने बताया था कि कहां कहां सरकार की गलत नीतियां हैं, कहां कहां उनकी कुरीतियां हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया था। अभी जब अग्निपथ स्कीम आया है इस पे भी उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक चीज बताया है कि आप आंदोलन करिए, आप विरोध करिए, अहिंसा से कीजिए। उन्होंने एक लाइन ये भी कहा था कि आप ट्रेन रोकिए लेकिन ट्रेन जलाइए नहीं। और जहां तक वो खुद बताते हैं कि जब भी मुझे बच्चों का साथ देना हो, मैं पटना के गांधी मैदान से लेकर के दिल्ली के प्रगति मैदान तक पदयात्रा करूंगा, पैदल चलकर जाऊंगा, बच्चों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन अहिंसा के रास्तों से, गांधी जी के बताए रास्ते से। आज रहमान सर के आवास पर और साथ ही साथ उनके कार्यालय पर आईटी की रेड पड़ती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, जो कि केंद्रीय शासित डिपार्टमेंट है, जिसमें लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी लिप्त है। मतलब एक ईमानदार शिक्षक पर जो अगर सरकार के खिलाफ बोल रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, अगर वो उनकी नीतियों को, उनकी गलतियों को बता रहा है, तो ये कहां तक सही है, कहां तक ये चीज डेमोक्रेसी में या हमारे लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि ये चीजें गलत कोई कर रहा है। और आज मैं चाहूंगा कि जो पक्ष हो या विपक्ष हो या जो भी सामाजिक संगठन हो, वो आके रहमान सर को सपोर्ट कीजिए, उनके लिए खड़े होइए, क्योंकि रहमान सर ने हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया है, उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया है। मैंने रहमान सर की एक रिकॉर्डिंग भी सुनी है कुछ घंटों पहले की, कुछ देर पहले की। उसमें वो कह रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे। तो सर हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या हम भारत के कई थानों में चले जाएं, बहुत सारा थाना है जहां पे आपका पढ़ाया हुआ कोई ना कोई स्टूडेंट निकल ही आता है। कोई दरोगा होता है तो कोई इंस्पेक्टर होता है, यहाँ तक कि आपके कई बच्चे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, कहीं पे एसपी पोस्टेड है, कहीं पे डीएम पोस्टेड है। आप सर कई बच्चों के आइडल हैं, लोग आपको अपना भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और अगर आपके मुंह से वो ऐसी बातें सुनेंगी तो सर वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। तो आपसे ये मेरा हाथ जोड़ के सर विनम्र निवेदन है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपका सारा स्टूडेंट आपके साथ है, जितने लोग हैं आपके साथ हैं, और जो भी सामाजिक संगठन या फिर सरकार के पक्ष के लोग हों या विपक्ष हों, सर का यहाँ पे साथ दीजिए, सर को सहयोग कीजिए।